हाँ, तो चलिए अब इस स्टेप में हम देखते हैं सर्कल का ड्राइंग करना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको लाइन सेगमेंट खींचना है। लाइन सेगमेंट के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ पिछले वीडियो में आप लोगों को। तो यहाँ 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब आपको 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे लाइन सेगमेंट खींचना? ज़ीरो से 3.5 तक आप यहाँ पर जाइए। ठीक है, ये आप गए और इस लेंथ को लेकर आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करते वक्त आप क्या करेंगे, एक पॉइंट आपका राउंडर की नोक पे रखेंगे और दूसरा जो पेंसिल की टिप है वो लाइन सेगमेंट के दूसरे सिरे पर रखेंगे। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ये तो पता है आपको। अब फिर उसके बाद यहाँ पर आप इसको रखिए, केवल एक सिरे को आपको हिलाना है और एकदम आराम से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये इसके ऊपरी छोर को पकड़िए और ये आपका सर्कल बन गया। जहाँ पर आपकी ये जो टिप था, जो सर्कल का टिप था, वो आपका हो जाएगा रेडियस, सॉरी सेंटर। ये क्या हो जाएगा? सेंटर। ये सेंटर पॉइंट हो गया। और सिंपली आपको अब बाकी सब चीज़ मुझे नहीं लगता ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बता ही दिया है। ये ओ से लेकर यहाँ तक सर्कल तक की दूरी, ये डिस्टेंस कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? रेडियस। अगर इसी को आप दूसरे साइड में आगे बढ़ा दें, मैं नहीं बढ़ा रही हूँ, यहाँ से दूसरा दिखाने के लिए मैं इधर पे कर दे रही हूँ। ये हो गया आपका डायमीटर हो जाएगा। इसका कुछ और नाम दे देते हैं हम, BC। ये नाम दे दिया, ये डायमीटर हो जाएगा। और कहीं पर भी सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को आप टच कर लीजिए, मिला दीजिए, किसी भी दो पॉइंट को मिला दीजिए, तो वो हो जाएगा इसका कॉर्ड। ठीक है, और सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा है? ये है आपका डायमीटर। डायमीटर द बिगेस्ट कॉर्ड। ठीक है, बहुत सिंपल सा है सर्कल ड्रॉ करना। बस इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो राउंडर है वो एकदम टाइट होना चाहिए, ढीला ढाला ना हो, क्योंकि ढीला ढाला होने से क्या होता है, सेंटर से वो कई बार आगे करते हुए भाग जाता है और इसके कारण पूरा राउंड कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरा, जैसे एक और सर्कल हम ड्रॉ करके देखते हैं, रेडियस 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है। सिंपली आप लाइन सेगमेंट कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। ये आपने 0 से स्टार्ट किया, 0 से 6 तक आपने लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ किया और ये हो गया। इसको कुछ नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल आपने मेज़रमेंट के लिए लिया है। और यहाँ पर एक तरफ आपने क्या रखा? राउंडर की नोक रखा और एक तरफ आपने पेंसिल के टिप को रखा। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको रखा। इसको सावधानी से आप ऊपर से पकड़िए, कोई आपको हड़बड़ी करना नहीं है, आराम से एक ही सिंगल लाइन खींचना है। ये आपने खींच लिया, हो गया आपका सर्कल ड्रॉ हो गया। कुछ नहीं करना है, और जो मिड पॉइंट है वो आपका सेंटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कीजिए। सर्कल का बहुत सारी आपके डिज़ाइन भी बन सकती है। आपको जो मर्जी हो सर्कुलर डिज़ाइन बनाइए, रंगोली बनाइए, जो भी आपको करना है सर्कुलर शेप से आप करिए। चलिए अब इस पार्ट में हम देखते हैं रेडियस और डायमीटर के बीच में रिलेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोगों को पता है कि रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है और उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और दूसरा फॉर्मूला आपका क्या होता है? रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर का आधा, D/2। ये दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? सर्कल का रेडियस कितना दे दिया है? 3 सेंटीमीटर दे दिया है, डायमीटर पूछ रहा है। तो चलिए आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कीजिए। डायमीटर, D फॉर डायमीटर, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेडियस आपका कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर।
तो 2 इंटू 3 सीधा सीधा कर दीजिए, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। डायमीटर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आंसर सिंपल सा है, मतलब डायमीटर रेडियस का डबल हो गया। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन, if the diameter of the circle is 20 meter then what is the length of its radius। ठीक है, तो यहाँ पर डायमीटर दे दिया है आपको, कितना दे दिया है 20 मीटर दिया हुआ है, और रेडियस मांग रहा है, रेडियस पूछ रहा है कि कितना होगा। तो यहाँ पर अच्छा यूनिट लिखते वक्त भी आपको ध्यान देना है, जो डायमीटर का या जो रेडियस का यूनिट है वही डायमीटर का भी होगा, जो डायमीटर का यूनिट है वही रेडियस का भी होगा। अब यहाँ पर आपको रेडियस निकालना है, मतलब आप फॉर्मूला लगाइए, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर कितना है 20, तो 20/2 या 20 डिवाइडेड बाई 2, सीधा सीधा काट लीजिए, 2 10s are 20। तो रेडियस कितना आ जाएगा, यहाँ पर डायमीटर मीटर में दिया हुआ है तो रेडियस भी मीटर में आ जाएगा, 10 मीटर। आंसर आप अपने दिमाग में भी इसको सीधा सीधा डिवाइड करके निकाल सकते हैं। डायमीटर 20, रेडियस उसका आधा, मतलब 10 मीटर। ठीक है, अब इसी में यहाँ पर इसी सिले में हम यहाँ पर एक टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपके पास लेके आते हैं कुछ क्वेश्चन। तो उसको देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको एक कंप्लीट द टेबल करके दे दिया डायरेक्ट, और आपको बोल रहा है कि इसको देखिए, आप रेडियस देखिए, डायमीटर लिखिए, डायमीटर देखिए, रेडियस लिखिए, जो भी आपको बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या होगा 8 का डबल कितना हो गया 16, बट डोंट फॉरगेट द यूनिट, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ आपका डायमीटर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, 16 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब डायमीटर दिया है 28 मीटर, मतलब रेडियस उसका आधा होगा, 28 का हाफ कितना हो गया, आप चाहे तो 28 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, उस तरह से निकालिए, या फिर अगर आपका दिमाग में डायरेक्ट आता है तो 14 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 14, और चूंकि यहाँ यूनिट क्या दिया है मीटर दिया है तो आपका आंसर भी मीटर में आएगा। नेक्स्ट, रेडियस इज 100 किलोमीटर, डायमीटर डबल मीन्स 200 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, डायमीटर इज 15 मीटर, देन व्हाट इज द रेडियस। अब यहाँ पर कई बच्चे गलती करते हैं, उन लोगों को डिवाइड करते वक्त आधा करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो 15 का डबल 30 कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, 15 का आधा ही करना है, रेडियस निकालना है मतलब हाफ ही करना है। तो 15 का हाफ कितना हो जाएगा, आप डिवाइड कर लीजिए, 2 7s are 14, और 5 - 4 कितना हो गया 1, फिर यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 2 5s are 10। ये इस तरह से आपने डिवाइड किया, या फिर आप 14 से एक कम कर लीजिए, 15 है ये ऑड नंबर है तो एक कम कर लीजिए, 14 कर लीजिए, 14 का हाफ हो गया 7 और 1 का हाफ हो गया 0.5, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 7.5 मीटर। ओके, सिमिलरली अब रेडियस दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 का डबल कितना हो जाएगा, 3 का डबल 6, 0.5 का डबल 1, तो 6 + 1 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। याद रखिए यूनिट वही लिखना है जो आपको दिया गया है, अगर मीटर दिया है तो मीटर में ही यूनिट आएगा, किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर में ही यूनिट आएगा। वैसे ही 30 मिलीमीटर दिया है तो 30 मिलीमीटर का हाफ कितना हो जाता है 15 मिलीमीटर। तो रेडियस निकालते वक्त हाफ करना है और डायमीटर निकालते वक्त आपको डबल करना है। अगर आप ओरली कर सकते, अपने माइंड में कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड तो करना जानते ही हैं। ओके, बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे। थैंक यू।